हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं अलगा धरती का 70% से ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पादित करती है हमारे जीवन प्रणाली के जो अत्य आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि अलगाए का अध्ययन करने से हम क्लाइमेट के बदलाव का समाधान पाने में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम अलगाए के उद्योग रेन्यूएबल ऊर्जा जैसे कि बायोफ्यूल के रूप में इसका उपयोग कर सकेंगे, जो कि हमारे पर्यावरण और हमारे दोनों के लिए ही लाभदायक होगा। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसे आपने हमारा क्या चल रहा है, प्लांट किंगडम चल रहा है, जिसके हमने प्लांट किंगडम के पार्ट 1 और पार्ट 2 में माइंड मैप पूरा आपको दिया था कि किस तरह हम पूरे प्लांट किंगडम को स्टडी करने वाले हैं, सिस्टमैटिक सारा कुछ। फिर हमने फंजाई किया, जिसके हमारे 2 पार्ट थे, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स स्पोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटल, ऑन द बेसिस ऑफ उसके जो सेल वॉल होती है, उस पे हमने पूरी तरह से क्लासिफाइड करके डिटेल उसको हमने स्टडी किया। अब हमारा आज एल्गाई स्टार्ट होगा। एल्गाई का पार्ट 1 है। जैसे कि हमें पता है कि जिस तरह एल्गाई है, इसी के कई डिवीजन जो हमारे, जैसे हमने फंजाई के क्लासेस पढ़े थे, फाइकोमाइसिटीज और आपका एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और आपका क्या था, डिट्रोमाइसिटीज। ऐसे ही हम यहाँ एल्गा के भी क्लासेस पढ़ेंगे हैबिटेट, मगर पहले उसके मेन फीचर्स देखेंगे कि मेन फीचर्स क्या है, किस तरह वो हैबिटल एंड हैबिटाट को शो करता है। तो हम इसकी एल्गी की जो जिस तरह फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, ऐसे एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी बोलते हैं। कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, फाइकोलॉजी बोल सकते हैं, एल्गोलॉजी भी बोल सकते हैं। टर्म किसने दिया था एल्गा? एल्गाई टर्म दिया था लिनियस ने, साइंटिस्ट लिनियन ने एल्गाई टर्म दिया था। फादर ऑफ फाइकोलॉजी आपके एफ.एफ. फिशर है, एफ.एफ. फिशर। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, जो कि एफ.एफ. फिशर के ही स्टूडेंट थे, एम.ओ.पी. अयंगर। ये किसके स्टूडेंट थे? आपके फिशर्स के स्टूडेंट थे। तो और फिर आपका प्रोफेसर आर.एन. सिंह ने क्या किया है? रिक्लाइमेटेशन ऑफ द यूजर लैंड बाय यूजिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। ये आपका ये 12th की पढ़ाई में तो है ही, बट कॉम्पिटिटिव बेस पे भी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपको प्रोफेसर एच.डी. खुराना। अब एच.डी. खुराना ने स्टडी किया था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का जेनेटिक मटेरियल और उसका कॉम्बिनेशन, उसके बारे में स्टडी किसने किया था? प्रोफेसर एच.डी. खुराना ने किया था। और प्रोफेसर आर.एन. सिंह ने क्या किया था? रिक्लाइमेशन किसका? ऊजर लैंड ऑफ आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर डिफिनेशन क्या है? देखो, जैसे हमने फंजाई का किया था वैसे हम इसको कंपेयर करेंगे। अब इसमें क्या क्लोरोफिल होता है, इसलिए क्या होते हैं? क्लोरोफाइकस होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिलोअस होते हैं। क्लोरोफिलोअस होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट है। और ये कलर में कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। और फोटोसिंथेटिक, तो वही हो गया आपका क्लोरोफिलोअस है, ऑटोट्रॉपिक है, और आपका फोटोसिंथेटिक। और थैलोफाइटा इसमें भी रहता है। थैलोफाइटा क्या है कि मतलब रूट स्टेम लीफ, अलग से डिफरेंशिएट नहीं है, बट वो फंक्शन रूट स्टेम और लीफ के ही करते हैं। नॉन एम्ब्रायोफाइटा, इसमें भी आपका एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होता है। हम देखेंगे कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेशन कैसे होता है, तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन इसमें मिलता है। अवेस्कुलर यानी कि इनमें वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, यानी कि नॉन ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट यानी कि जाइलम ट्रैकिया और जाइलम वेसल्स इसमें नहीं मिलते हैं। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनकी प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएट नहीं है आपके रूट स्टेम और लीफ में, तो यहाँ पर आपका जो ट्रैकिड्स के कोई काम ही नहीं होंगे। क्यों? इनकी जो बॉडी, प्लांट बॉडी है, वो क्या है? आपका थैलेमस है। तो थैलेमस है तो थैलोफाइट है, तो इसमें क्या है कि रूट स्टेम और लीफ की तरह स्ट्रक्चर तो डिफिशिएंट नहीं होते, बट उनका फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। फिर इसके बाद इनकी हैबिटल क्या है? यूनिवर्सल कंपोस्टेबल, यानी कि हर जगह मिलते हैं, चाहे एक्वेटिक हो, टेरेजियल हो, लैंड हो, हर जगह आपका एल्गाई आपको मिलेंगे। फिर आपका हेलोफाइट्स यानी कि, अब हेलोफाइट्स में क्या एग्जांपल है इनके? हेलोफाइट्स यानी कि वाटर वाले, तो ये क्लेमाइडोमोनास
एंड इन रेन बेनिफिट्स, ये क्या है, सॉल्टी एरिया, सॉल्टी वाटर में मिलता है। फिर है थर्मोफाइल्स, यानी कि हाई टेम्परेचर पे भी ये मिलते हैं। ऑक्सिलेरिया ब्रेविस इसका एग्जाम्पल है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि स्टडी ऑफ एल्गी क्या है, एल्गल फाइकोलॉजी है। फादर कौन है, लिनियस है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। और फिर इसके बाद प्रोफेसर आर एन सिंह ने क्या किया था, और एच डी खुराना ने क्या किया था, एच डी खुराना ने क्या किया था, स्टडी जेनेटिक मटेरियल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरह उनका आपका क्या करना है, हैबिटेट याद रखना है कि किस तरह वो थर्मोफिलस होते हैं, और आपका हेलोट्रोफाइलिक होते हैं, और आपके क्या होते हैं, यूनिवर्सल कंपोजिशंस है, और आपका क्लोरोफिलस है, और फोटोसिंथेटिक करते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी हैं। तो ये सारी चीजें हमें इसके मेन फीचर्स यहाँ पर याद रखने हैं। आगे हम देखेंगे क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं, स्नो लवर, इन्हें क्या बोलते हैं, स्नो लवर होते हैं। ये मतलब स्नो मतलब ज्यादा टेम्परेचर जहाँ 0 होता है वहीं पर ये मिलते हैं, तो ये इन्हें स्नो लवर भी बोलते हैं। रेड स्नो, तो ये क्लेमाइडोमोनास निवेलिस या फिर इसे हिमेटोकोकस निवेलिस कहते हैं, जो भी इसका नाम है। रेड स्नो, ये रेड कलर की आपकी बर्फ होती है। ग्रीन स्नो, तो ये को येलोइस को येलो स्टोनाइसिस, ये इसका नाम है। ब्लैक स्नो, आपको ऐसे नाम याद रखने, ब्लैक स्नो स्कॉटिलाइन वैलिस निवेलिस, ये क्या है आपके स्नो लवर है। रेड स्नो, ग्रीन स्नो एंड ब्लैक स्नो। रेड स्नो यानी क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, और आपका ग्रीन तो हो जाएगा को येलो स्टोनेसिस, और ब्लैक स्नो तो ये जाएगा स्कॉटी ले इला एनिविलिस। अब आपका एक्वेटिक एल्गाई, एल्गाई भी क्या होती है, 2 तरीके की होती है, एक फ्रेश वाटर होता है, एक मरीन वाटर होता है। फ्रेश वाटर में आपका सिंपली यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, उडोगोनियम, ये 3 तरह की एल्गाई आपके फ्रेश वाटर में। मरीन वाटर में आपका क्या है, आपका ट्राइकोडेस्मोमाइसिन, ये क्या है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। रेड कलर के लिए रिस्पॉन्स है, क्यों, इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है, और देखते हैं शी जो है वो रेड कलर का इसी की वजह से दिखता है, क्यों, क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है रेड कलर, तो वो पानी रेड नहीं होता, ये एल्गी जो होता है वो रेड होता है, उसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है, इस वजह से जो सी का पानी है वो रेड दिखता है। और ये बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में वहां ग्रो कर जाती है, तो सी का वाटर कैसे रेड हमें दिखने लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो ट्राइकोडोसिम जो एल्गी है, एल्गाई है, उसमें ही आपका रेड कलर का पिगमेंट होता है, ये रेड एल्गी है। तो फिर इसके लिए जो सी का वाटर होता है वो भी हमें रेड फीलिंग होने लगता है। फिर है एसिटोबुलेरिया, ये यूनिसेलुलर लार्जेस्ट ग्रीन प्लांट है, किसका, एल्गाई में आता है एसिटोबुलेरिया। फिर है आपका अंबल प्लांट। अंबल प्लांट जो होता है ये क्या होता है, ग्रीन एल्गा है, और इसे क्या बोलते हैं, हैमरलिंग एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, हैमरलिंग एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। फिर आपका रेड टाइड है। रेड टाइड क्या है, ड्यू टू डाइग्नोफ्लैजिलेटेड, ये क्या होते हैं, 2 फ्लैजिलेला होता है, 2 फ्लैजिला होता है, इसलिए ये डाइनोफ्लैजिलेटेड या रेड डाइनोफ्लैजिलेटेड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेड टाइड, वो टाइड आया तो आपका इसकी होती है गोंगलेसी एंड ग्राइमोमोडियम, ये इसकी स्पीसीज है जो रेड टाइड में। रेड टाइड यानी कि पानी यहाँ रुका हुआ नहीं होगा। टाइड में क्या होता है कि पानी में लहरें बहुत टाइट आती है, बहुत फास्ट आती है, तो उस समय ये क्या होता है, ग्रो करता है, और कैसा होता है ये डायग्नो फ्लैजिलेटेड, और मतलब इससे फ्लैजिला होता है। जबकि आपका मेरीन वाटर का जो ट्राइकोसियम है ये केवल इसमें रेड पिगमेंट होता है, और वो पिगमेंट की वजह से रेड सी का कलर रेड दिखने लगता है। और ये क्या है, रेड टाइड है, यानी कि जब सी में टाइड आती है तो पता है ना, टाइड की कंडीशन ये जियोग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। जब हमारा वेदर और क्लाइमेट्स में चेंज होता है तो हमारे क्या होते हैं, सी में भी टाइड्स उठते हैं। तो टाइड्स आप स्ट्रीम कैसे होता है, डाउन स्ट्रीम एंड अप, डाउन एंड अप स्ट्रीम होता है, तब ये क्या होते हैं, बह के आ जाते हैं उसी टाइम में। ये कैसे होते हैं, डाइफ्लैजिलेटेड है, इसलिए इजली वे में क्या होते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट हो जाते हैं। अब आएगा आपका एपिफाइट एल्गाई। एपिफाइट एल्गाई 2 तरीके का होता है, ऑन प्लांट एंड ऑन एनिमल्स। ऑन प्लांट्स आपका क्या है कि उडोगोनियम है, जो कि क्या है, वोचेरिया प्लांट पर आपका दिखाई देता है, अब इसके एपिफाइट के रूप में रहता है। अब एनिमल्स में है क्लैडोफोरा, ये क्या है, बैक ऑफ स्नेल। अब स्नेल किस में आता है, मोलस्का फाइलम में आता है। जब हम एनिमल फाइलम पढ़ेंगे तब वहां पर आपको डिटेल डिस्कस करेंगे।
अब प्रोटोडर्मा ये क्या क्लेडोफोरा है, जो ये बैक ऑफ स्नेल है। प्रोटोडर्मा क्या है, बैक ऑफ टर्टल। और आपका ट्राइकोफिलोस ये क्या है, हेयरी स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर होते हैं, उनके हेयरी, क्योंकि उनके पूरे बॉडी में हेयर होते हैं, तो हेयरी स्ट्रक्चर में क्या उसमें फंसे हुए थे, ट्राइकोफिलर। और स्टेगो कोलोनियम, स्टेलियोकोलोनियम गिल्स ऑफ फिशेस। तो फिशेस के गिल में ये एपिफाइट के रूप में रहते हैं। तो एपिफाइट के ये एनिमल्स और प्लांट दोनों में रहते हैं। प्लांट्स में ये सिंपल वॉचेरिया के प्लांट पर है, उडोगोनियम है। और एनिमल्स में ये क्लेडोफोरा है, जो कि आपका क्या है कि ये बैक ऑफ स्नेल्स, जो मोलस्का में आता है। और प्रोटोडर्मा है, प्रोटोडर्मा क्या है आपके बैक ऑफ टर्टल। और आपका ट्राइकोफिलोस है, जो कि क्या रहता है स्लॉथ, आपके स्लॉथ हेयर, स्लॉथ बियर होता है उसकी हेयर में। और आपका स्टेगोक्लोनियम ये क्या है आपका गिल्स ऑफ फिशेस। अब हम देखेंगे एंडोफाइटिक, ये तो बाहर की तरफ है। एंडोफाइटिक जो उसकी बॉडी के अंदर हो जाते हैं, एंडोफाइटिक इन प्लांट। जैसे कि पहला नॉन स्टॉप थैलस ऑफ एंथ्रोसिस। एंथ्रोसिस किसमें आता है, ब्रायोफाइट्स में आता है। फिर है एनाविना एजोला, तो एजोला की लीफ में, एजोला किसमें आता है, टेरिटोफाइटा में आता है। और नॉन स्टॉक एंड एनाविना, तो ये क्या है, इंडोफाइटिक है, यानी कि उसको हार्म भी पहुंचाता है और उससे न्यूट्रिशन भी लेता है। तो नॉन स्टॉक थैलस ऑफ एंथ्रोसिस, ब्रायोफाइटा। और आपका एनाविना एजोला, एजोला की लीफ, एजोला किसमें आता है आपका टेरिटोफाइटा में आता है। नॉन स्टॉक एंड एनाविना, तो ये क्या है, कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस। साइकस का पेड़ किसमें आता है आपके जिम्नोस्पर्म में आता है। ये तो आपने आपका जो मैंने बताया था प्लांट किंगडम का जो मेन माइंड मैप दिया था, उसमें हमने आपको फीचर्स बताए थे कि क्या क्या ब्रायोफाइटा के हैं, जिम्नोस्पर्म के हैं और टेरिटोफाइटा के हैं। कहाँ पर आपका जो एम्फीबियन और प्लांट किंगडम है, और किसे आपका फर्स्ट लैंड सक्सेसफुली वेस्कुलर सिस्टम किसमें हुआ है, आपका टेरिटोफाइटा में हुआ है। तो इस तरह हमने इसका। अब एनिमल्स, एनिमल्स में दो तरीके का होता है, एक तो जू क्लोरेला होता है जो कि ग्रीन एल्गा होता है, एक जू एजेंथाई ये ब्राउन एल्गा होता है। अब जो जू क्लोरेला हुआ ये क्या इन हाइड्रा विरिडिस, इन हाइड्रा विरिडिस क्या है, ग्रीन हाइड्रा है। और दूसरा है इन पैरामीशियम ब्रेसेस, पैरामीशियम की भी स्पीसीज होती है, उसमें ये क्या होता है एंडोफाइटिक की फॉर्म में, कौन सी, पैरामीशियम बर्सिम, ये वाली स्पीसीज में ये एंडोफाइटिक फॉर्म में दिखता है। फिर आता है जू जेंथो। अब जेंथो है तो ये ब्राउन एल्गा है, तो ये क्या है आपका इन हाइड्रोफ्यूकस, हाइड्रोफ्यूज। अब ये क्या है, ब्राउन एल्गा है। और एंथ्रोजोआ कोरल। अब कोरल लीफ, कोरल लीव्स क्या होते हैं कि जब ये एल्गा डेड हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं तो सी में क्या होते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। जैसे कि आप किसी माउंटेन वगैरह को देखो, वो क्या होता है एक लेयर कुछ धीरे 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 उसका मास क्या होता है, बढ़ता रहता है। ऐसे ही जो ओसीन है उसके नीचे जो सरफेस होता है, वहां पर भी ये जो डेड एल्गा है वो सारी आके कलेक्ट हो जाती है। तो कलेक्ट हो जाती है तो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसे कोरल रीफ बोलते हैं। और फिर जो ज्यादा वहां पर क्या ढेर हो जाता है, तो वो पूरा एक ग्रुप बन जाता है। जैसे आपका माउंटेन होता है वैसे कोरल्स का ग्रुप बन जाता है, तो उसे कोरल रीफ बोलते हैं। जहां पर आपका क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, आपका हाइजीजिस होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। इसका आगे हम देखेंगे ये कोरल रीफ की इंपॉर्टेंस क्या है। जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तब हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि कोरल रीफ की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आगे हम देखेंगे कि पैरासाइट एल्गाई। पैरासाइट एल्गाई क्या है, सिफेलोकस वीरोसिस, ये कहाँ है, रेड रेस्ट ऑफ टी। ऐसे ही सिफेलोकस कॉफिया, तो ये रेड रेस्ट ऑफ कॉफी, कॉफी में ये डिसीज करता है, पैरासाइट की फॉर्म में रहता है। हार्वेजिया कलरलेस होता है। और कहाँ पैरासाइट होता है, पैरासाइट अपॉन अदर रेड एल्गा। जो रेड एल्गाई होती है उनमें पैरासाइट की फॉर्म में कौन रहता है, हार्वेलियस रहता है, जो कि कलरलेस होता है। और आपका सिफेलोसिस वेवेरे ये क्या है आपका, रस्ट ऑफ टी। और आपका सिफेलोकोफाई ये क्या है, रेड रस्ट ऑफ कॉफी। फिर आता है सेल वॉल, इसकी सेलोजी को क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये सेलुलोज के बने हुए होते हैं। बट डाई एटम जो होता है वो सिलिका, उसकी जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी, तो सिलिके सेल वॉल होती है। अब ये सिलिका सेल वॉल होती है और ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है लैक लाइक जो सेल वॉल होती है वो शेप की तरह होती है। अब घर में वो साबुनदानी होती है ना, कैसा होता है कि नीचे वाला जो होता है बड़ा होता है, उसका जो कैप होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है ताकि उसके ऊपर बराबर बैठे। तो जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसे एपिथीसा बोलते हैं और अंदर वाले को हाइपोथीसा बोलते हैं। शॉप केस देखे होंगे आपने घर में। और चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसिन, ये क्या है, ओसिन को
प्रोड्यूस करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए इसे चिल्ड्रन ऑफ सी भी बोलते हैं और गैसेस ऑफ सी भी बोलते हैं। आफ्टर डेथ डाई एटम क्या होते हैं कि डाई एटम अर्थ या क्रैश बना लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है कि इनको प्लेन्स में यूज करते हैं, सिरप बनाते हैं, जो पेन किलर होती है वहां इनको यूज करते हैं, सिरप बनाने में यूज करते हैं, और फिल्ट्रेशन प्रोड्यूस जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें को भी प्रिपेयर करने में डाई एटम की हेल्प लगती है। तो डाई एटम क्या है आपके सिलिकेट सेल वॉल होती है। ये याद रखना है आपको कि एल्गाई जो है वो क्या होती है मोस्टली सेलुलोजिक होती है, बट डाई एटम जो है वो सिलिकेट होता है, सिलिकेट सेल वॉल होती है इसकी। कैरा, अब दूसरा है कैरा। कैरा क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी सेल वॉल में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट पूरा सेल वॉल क्या बोलते हैं? कैल्सिरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सिरेसिस बोलते हैं। मल्टी सेलुलर होता है, जैकेट होता है, और इसमें सेक्स ऑर्गन। अब सेक्स ऑर्गन क्या है? इसमें जो मेल होता है उसको गिब्यूस बोलते हैं और फीमेल को निब्यूस बोलते हैं। और इसकी एक और खासियत है कि फिलामेंट है इसमें आपके प्रेजेंट होगा। तो जैसे ये फिलामेंट है कैरा का, तो यहाँ पर जो ऊपर होगा वो क्या होगा? प्लस, यानी कि फीमेल की पोजीशन आपका क्या होता है? निब्यूस ऊपर होता है और गेव्यूस क्या होता है? वो नीचे होता है, यानी कि मेल की पोजीशन लोअर साइड में होती है और फीमेल की पोजीशन अपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कैरा का, आपको याद रखना है। और कैरा के मेल को क्या बोलते हैं? गिब्यूस बोलते हैं और फीमेल को निब्यूस बोलते हैं। और इनकी पोजीशन क्या होती है? फीमेल की पोजीशन अपर पोजीशन पे होती है, जबकि मेल की लोअर पोजीशन पर होती है। और ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, कैल्कुलस होते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पर क्या होती है? लेयर का डिपोजिशन होता है। जिस तरह डाई एटम में सिलिकॉन का डिपोजिशन होता है, वैसे आपका जो एल्गाई है उसका सेल वॉल क्या होती है? आपकी सेलुलोजिक होती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरह क्या फीचर्स है। अब देखेंगे इंडाइनोफ्लैजिलेटेड की सेल वॉल कैसी होती है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है, पेरिसल होती है। पेरिसल क्या है आपका? प्रोटीन एसिस लेयर होती है। क्या होती है? प्रोटीन एसिस लेयर होती है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरियम भी बोलते हैं इसे, या साइनोफाइसी भी बोलते हैं, या मिक्सोफाइसी। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोफाइसी, और मिक्सोफाइसी या साइनोबैक्टीरियम कुछ भी कह सकते हैं। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, यानी कि नैग और नैम की, जिसे कि हम म्यूरिन भी बोलते हैं। इसे हमने अमीनो एसिड में डिटेल आपको डिस्क्राइब किया है। ब्राउन ग्रीन एल्गी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? फेलोफाइकस फाइसिएसी बोलते हैं। एग्रिकिस एसिड क्या होता है? इनकी सेल वॉल में होता है। ऑप्टेन क्या करते हैं? एग्रीनेट ऑप्टेन करते हैं, जिसका यूज हम क्या करते हैं? मेकिंग फायर प्रूफ फैब्रिक बनाने में यूज करते हैं, इसलिए इसे हाइड्रोक्लाइड भी बोलते हैं। अब जो रेड एल्गा होते हैं या एल्गाई होते हैं, जो जिसे रोडोफाइसी बोलते हैं, उसकी सेल वॉल देखो आपका अगार अगार है। अगार अगार को हम जापानी एसिड गैस भी बोलते हैं। और ये किससे बनी होती है? जिलेडियम एंड ग्रेलेरिया इससे बनी हुई होती है, और इसका यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ एग्रोस जेल बनाने में। हम क्या करते हैं? अगार अगार का यूज करते हैं। दूसरा है आपका क्रेनियम क्या होता है? ये आपका कॉन्डस साइकस, बस इससे मिलता है फ्रॉम टाइप्स कॉन्डस साइकस। ये आयरिस मॉसेस है। यूज क्या करते हैं? इमल्सिफाई मेकिंग जेलीज, और आपका क्या है? आइसक्रीम और टूथपेस्ट बनाने में इनका यूज करते हैं। किसका? कैरिजियम का। फिर आता है फ्यूनोरिस। फ्यूनोरी क्या है आपके? फ्रॉम ऑप्टेन जियोपेटाई फर्क्यूट्स। ये क्या है आपका? किंग ऑफ ग्लू, तो इसे क्या कहते हैं? फ्यूनो ग्लू भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखिए, डाइगोफ्लैजिलेटेड की सेल वॉल अपसेट होती है, पेलिसल होता है जो कि एक प्रोटीन एक्सेस लेयर होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, इसकी सेल वॉल पेप्टिग्लाइकोकेन की होती है, जो कि आपका नैग और नैम होते हैं। और ब्राउन एल्गी है जो उसका क्या है? एग्रीनिक सेल एसिड मिलता है। एग्रीनिक सेल से हम क्या बनाते हैं? फायर प्रूफ फैब्रिक बनाते हैं, इसलिए इसे हाइड्रोफ्लोइड भी बोलते हैं। रेड ग्रीन रोडोफाइसी की जो सेल वॉल है वो अगार अगार, क्रैनिगियम एंड फ्यूनोरी। फ्यूनोरी क्या है कि आपका किंग ऑफ गम है, तो इसको बोलते हैं फ्यूनोगम। और आपका क्रैनिगेनियम क्या है? कॉन्डियस क्राइपसस से हमें मिलता है, और ये आइरिस मॉस इसे बोलते हैं। और ये यूज होता है इमल्सिफाई मेकिंग द जेलीज, आइसक्रीम एंड आपका टूथपेस्ट। वही अगार अगार का यूज हम कहाँ करते हैं? एग्रोकस जेल बनाने में हम इसका यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ थैलेस स्ट्रक्चर। तो थैलेस स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर।
यूनिसेलुलर आपका मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल आपका क्लेमाइडोमोनास का मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल आपका क्लोरेला और स्पाइरुलिना। ये जो होते हैं ग्रीन एल्गी, ब्रूग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गाई, इसको जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट, वो ये यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा खाना पीना बिल्कुल चेंज होता है। तो स्पोरेला और क्लोरेला ये ग्रीन एल्गाई है, और ये ब्रूग्रीन एल्गी, ये क्या है, SCP यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन होती है, यूज करते हैं स्पेस ट्रेवलर इनको। फिर आता है आपका मल्टी सेलुलर सिफेनोफाइसी यानी कि नॉन फिलामेंटस एल्गाई। तो ये इसमें आते हैं सिनोमियम में दो होते हैं, एक नॉन मोबाइल एंड मोबाइल। यहाँ मोटाइल नहीं है, मोबाइल है। नॉन मोबाइल यानी कि हाइड्रोडिक्टॉन, और आपका मोबाइल में आ जाता है वॉल्वॉक्स आ जाता है, इंडोरिंग आ जाता है, और आपका पेंडोरिना आ जाता है। एंडोरिना, पेडोरिना और वॉल्वॉक्स। नॉन मोबाइल में आ जाता है हाइड्रोडेक्टॉन। और अभी इसी तरह मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी, ये क्या है आपके नॉन फिलामेंटस, ये फिलामेंटस है। तो अनब्रांच फिलामेंट होते हैं और ब्रांच फिलामेंट होते हैं। अनब्रांच में आपका यूरोथ्रिक्स और उडोगोनियम आता है। स्पाइरोगारा जो होता है वो फ्री फ्लोटिंग होता है, ये फ्लॉट करते हुए कंडीशन में मिलता है। और नॉन स्टॉप ऑक्सीलेटेड, ये क्या है आपके कॉलोनिया है। ऑक्सीलेटेड क्या है आपका, ऑक्सीलेटर क्या है आपका कॉलोनी। नॉन स्टॉक और ऑक्सीलेटर जो एल्गाई है वो कॉलोनी की फॉर्म में रहती है। स्पाइरो वगैरह फ्री फ्लोटिंग है, और आपका यूरोथिक्स और यूडोगोनियम ये अनब्रांच्ड होते हैं। फिर ब्रांच फिलामेंट आते हैं, ये सिंपल ब्रांच किसमें होता है, क्लेडोफोरा में होता है। और आपका हेट्रो ब्रांच एक्टोकार्पस में होता है। याद रखना है आपको कि कहाँ आपकी फिलामेंट है, कहाँ पर सिंपल फिलामेंट है, कहाँ पर आपका हेट्रो यानी कि डिफरेंट, एक इस पे होगा एक इस पे होगा। सिंपल है तो आपका क्या है क्लेडोफोरा, हेट्रो ब्रांचेस है तो आपका एक्टोकार्पस है। फिर है स्यूडो पेरेंट काइमेटस में आपके यूनिएक्सियल आता है, मल्टी एक्सियल आता है। यूनिएक्सियल फिलामेंट एल्गाई, जिसका एग्जांपल है ब्रिटा क्रेसियम। मल्टी एक्सियल फिलामेंट, इसका नाम है, इसका एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया एनिमेलियन। पॉलीसिफेनिया एनिमेलियन, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे कैसे एग्जांपल लिया है वैसे वैसे आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़ा, तो मतलब सिस्टमैटिक करेंगे, रेगुलर करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी, मगर इतना भी नहीं कि आप कर ना पाओ। अब हम देखेंगे मल्टी सेलुलर शेप में कैसे होते हैं। मल्टी सेलुलर सिफेनोस एल्गाई, ये क्या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच्ड होता है, ट्यूबुलर होता है, असेप्टर होता है। सेप्टर नहीं होते हैं। और क्या होता है, सिनोसाइटिक होता है, सिलोसाइटिक फिलामेंट होता है। इसका एग्जांपल होता है जेंटोफाइसी और येलो ग्रीन एल्गाई। ये इसका एग्जांपल किसका, मल्टी सेलुलर स्पोजियस एल्गी का। क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच्ड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, असेप्टर होते हैं, और इनमें सिनोसाइटिक होता है, सिलोसाइटिक फिलामेंट होता है। फिर इसका चेन ऑफ एकाइनेट होती है। अब इसको क्या गलोसिया स्टेज बोलते हैं, जहां पर एकाइनेट शीट बन जाती है। एग्जाम्पल है विचेरिया ब्यूटागेरियम। अब आपको ग्रीन एल्गी आती है। ग्रीन एल्गी क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें, ग्रीन एल्गी में, और पॉलीमॉर्फिज्म होती है, और क्लोरोफाइसी होती है। क्या होता है इसमें, क्लोरोफाइसी क्लास आती है जिसमें ग्रीन एल्गा में, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब इनमें कुछ शेप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के शेप होते हैं जिनको हम याद रखेंगे विथ एग्जांपल। जैसे कप शेप्ड, जो ये क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो कप शेप होता है। ऐसे कॉलर शेप या ग्रिडल शेप यूरोथ्रिक्स में होता है। और स्पाइरल या रिबन शेप आपका स्पाइरोगायरा में होता है। और डाइकॉइड डिस्क्वाइड शेप होता है कैरा में डिस्क्वाइड होता है। रेटिकुलर शेप होता है उडोगोनियम एंड हाइड्रोडिक्टम में। और आपका स्टार शेप होता है जाइगोनिमा में। तो ये आपको याद रख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इन ग्रीन एल्गा, तो वो किस शेप के होते हैं, इनमें शेप होता है। जैसे कप शेप आपका क्लेमाइडो या वॉल्वॉक्स, कॉलर एंड ग्रिडल आपका यूरोथ्रिक्स है, और स्पाइरल या रिबन शेप आपका स्पाइरोगायरा में, डिस्क्वाइड आपका कैरा में है, रेटिकुलर आपका किसमें ओटोगोनियम और हाइड्रोडेक्ट्रॉन में है, और आपका स्टार शेप जो है वो आपका जिग्नीमियम है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरह आपने एल्गी के मतलब न्यूट्रिशन देखा, उसका
थैलस देखा और वो किस तरह आपके सेल वॉल है, कहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कहाँ पर डाई एटम होती है वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सिलिका की बनी हुई होती है। ऐसी कैरा है तो कैरा कैसी होती है, CaCO2 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की एक्सेस होती है। तो मोस्टली जो ग्रीन एल्गाई होते हैं उनकी सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोजिक होती है, बट डाई एटम की जो होती है वो सिलिकॉन एट होती है। और आपका कैरा की क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सेस में होती है। तो ये सब आपको मेन फीचर्स क्या करने हैं, याद रखने हैं। जैसे हमने लिखा है वैसे ही आपको अच्छे से याद करने हैं। और ये सब सिस्टमेटिक कहाँ पर ब्रांच्ड है, कहाँ पर अनब्रांच्ड है, कौन कॉलोनी में रहता है, कौन आपका फ्री फ्लोटिंग है, जैसे स्पैरोगारा फ्री फ्लोटिंग है, उडोगोनियम आपका क्या होता है, कॉलोनी बना के रहता है। तो ये सारे इसके क्या है, कॉमन फीचर्स है जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गे में, जो आपका क्लोरोफाइसी है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जो कि अपने डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए, जैसे कि कप शेप है, रिबन शेप है, स्टार शेप है, रेटिकुलेट शेप है, इस तरह आपके क्या है आपका थैलेस स्ट्रक्चर है। थैलेस स्ट्रक्चर मतलब रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, बट वो फंक्शन रूट स्टेम और लीफ वाले ही करते हैं। तो ऐसे ही आपको सारे फीचर्स याद रखने हैं कि कहाँ पर आपका, अब जैसे कि कैरा है, कैरा में एक और है कि मोनोइसियस होता है। क्या होता है, मतलब मेल और फीमेल एक ही एक्सिस पर होते हैं, एक ही फिलामेंट पर होते हैं। और ये भी फीचर्स निव्यूस और गिब्यूस बोलते हैं। और मेल की पोजीशन अपर पोजीशन होती है और मेल की होती है लोअर पोजीशन होती है। ये आपको याद रखना है। मोनोसियस है यानी कि एक ही पर होंगे, फीमेल अपर पोर्शन पर है और मेल जो है आपका, मेल को क्या बोलते हैं, व्यूस बोलते हैं, और वो क्या होता है आपका गिम्यूस, ये आपका लोअर प्लेस पे होता है। तो ये सब आपको क्या करना है, एक दो बार पढ़ेंगे, इस तरह रीडिंग करेंगे। रोडोफाइसी की सेल वॉल कैसी है, क्लोरोफाइसी, ये सब आपको याद रखना है कि मेन क्या है कि आपका सेलुलोजिक होते हैं, जहां पर आपको दूसरे लिए अब इसमें क्या आगार आगार था जिसका प्रयोग कहाँ करते थे, हम यूज करते हैं एग्रोस जेल बनाने में। और आपका फाइब्रोसिन है जो क्या है, अ किंग ऑफ ग्लू है। तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स कैसे यूज कर रहे हैं हम, फायर एक्सेस आपका फैब्रिक बनाने में भी यूज करते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलियम बोलते हैं। तो ये सब आपको क्या करना है, आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो सिस्टमेटिक सब याद हो जाएगा।